नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ और मैं एक रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पेशेंट के बारे में जो हमारे पास मेनोपॉज के बाद रजोनिवृत्ति के बाद ब्लीडिंग होने के प्रॉब्लम से वो आई हमारे पास। जब हमने उनका एग्जामिनेशन किया तो हमें ये मिला कि उनकी एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है वो परत का मोटाई बढ़ गई थी। हमने जब उनकी ट्रिपल बायोप्सी की, जो ओपीडी के बेसिस में हमने की, उसमें ये पाया गया कि उनको एंडोमेट्रियल कैंसर है। उनको अगर हमने फिर उनको एग्जामिन किया, उनको देखा, तो हमें ये पाया कि वो वज़न उनका ज़्यादा था, उनमें डायबिटीज़ थी, ब्लड प्रेशर था और उनकी फैमिली में भी कैंसर की हिस्ट्री थी। तो जब हमने ऐसी को एग्जामिनेशन किया तो हमें ये पता लगा, फिर उनकी फर्दर फाइंडिंग्स में पता चला कि ये शुरुआती एंडोमेट्रियल कैंसर है और इसका हमने सर्जरी के द्वारा ट्रीटमेंट करने का डिसाइड किया, जो एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से हमने सर्जरी डिसाइड की। इसमें हमने बच्चेदानी का ऑपरेशन और जो लिम्फ नोड्स, पेल्विक लिम्फ नोड्स का रिमूवल, ये हमने रोबोटिक सर्जरी के द्वारा किया। रोबोटिक सर्जरी ने इनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाने के बावजूद, इनको जो रिस्क फैक्टर्स थे उनके होने के बावजूद भी जो हमारी पेशेंट हैं वो को हमने बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्रिसीशन के साथ हमने ये रोबोटिक सर्जरी की, जिस पे हमने बच्चेदानी और लिम्फ नोड्स और जो इसके अलावा भी जो रिक्वायर्ड टिश्यू है जैसे कि ओमेंटम है, हमने निकाला। और अच्छी बात यह है कि 4 घंटे बाद ही इन्होंने ये होश में थी और खाना पीना, इन्होंने लिक्विड डाइट शुरू कर दिया था। शाम तक ये उठ के बैठी और इन्होंने पूरा डाइट लिया। दूसरे दिन से ये मूवमेंट कर रहे थे, अपनी खुद वॉशरूम वगैरह जा रहे थे और शाम तक ये खुद ही डिस्चार्ज किए डिमांड कर रहे थे हमसे, और हमने खुशी खुशी इनको 48 आवर्स के अंदर डिस्चार्ज किया। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर पहली बात तो इससे बात से जागरूक रहें कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के बाद एंडोमेट्रियल कैंसर एक रियल पॉसिबिलिटी है। वो हमारे ही आसपास जो हमारी माताएं हैं, हमारे बहनें हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तुरंत से तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, सही निदान कराएं और ऐसे सेंटर चुनें ट्रीटमेंट के लिए जहां पे एडवांस और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और सही ट्रीटमेंट करने पे इतने कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद, इतनी एज के बावजूद भी पेशेंट, जैसे इस केस में रोबोटिक सर्जरी के बाद पेशेंट 41 घंटे में डिस्चार्ज हो गई और वो आज बहुत खुश हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बाद, जिससे वो घबरा गई थी, और आज वो अपना नॉर्मल दिनचर्या पे वापस चली गई हैं। तो आगे भी हम ऐसे केसेस लेकर आएंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।